जय माता दी। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि के पूजन के बाद कलश के जल का क्या करते हैं और जो हम अखंड जोत जलाते हैं, जो हम लगातार 9 दिन तक जोत को जलाते हैं और उसका क्या करते हैं, तो उस बारे में अब हम बात करेंगे कि नवरात्रि के बाद कलश के जल को पूरे घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता बन जाती है। तो हम जो कलश में हमने जल डाला है और जो उसमें हम सामग्री डालते हैं, जैसे उसमें सिक्का डालते हैं या कुछ सोने का सामान डालते हैं, उसको निकाल के हम मंदिर में रख देते हैं। और जो उसमें जल होता है जिसमें हम अक्षत और चीनी ये सब डाल के रखते हैं, उसको हम पूरे घर में उसका छिड़काव करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं और जो जल बचता है उसको हम अपनी क्यारी में डाल देते हैं। जो हमारे घर में क्यारी बनी हुई है, गमले में या तो पेड़ लगा है उसमें अपने घर में डाल देते हैं। अखंड जोत जो हम घर में जलाते हैं नवरात्रि में 9 दिन तक लगातार, तो उसका हमें क्या करना है, हम स्वयं नहीं उसको कभी भी बुझाना चाहिए आपको। इसे अपने आप बुझने दीजिए या इसका जब भी तेल ख़त्म हो जाए, घी डालते हैं, जब वो ख़त्म हो जाए तभी उसको हटाना चाहिए। जो ज्योति में बाती लगी हुई होती है और जो कलश की बाकी सामग्री होती है उसको किसी पवित्र नदी में या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। जो पूजन की सामग्री उसमें बची हुई है पूजन के बाद, उसको भी हम, जो फूल होते हैं, पत्ते, पान के पत्ते, आम के पत्ते, जो कुछ भी है हमारे, जो हम कलश में सजाते हैं, अपने मंदिर में सजाते हैं, वो सब हमको किसी भी पवित्र नदी, तालाब में या बहती हुई जो नहर होती है उसमें डाल सकते हैं। जो कलश है उसके जल को हमको पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। नवरात्रि के समाप्त होने के बाद हम कलश को हटाते हैं। जो जल होता है, आम के पत्ते होते हैं, घर के हर कोने में उससे छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि घर में से नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है और सकारात्मक ऊर्जा बनती है। जो कलश के जल होता है उसको पवित्र नदी और तालाब में बहा दिया जाता है। कलश में रखा हुआ जैसे सिक्का है उसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। जो अखंड ज्योति होती है उसको कभी भी स्वयं नहीं बुझाना चाहिए। अखंड ज्योति में आप तेल वगैरह, जो आप घी डाल रहे हैं उसको आप मत डालिए, और जब वो खुद स्वयं बुझ जाए तो उसको तब आप हटाइए। और यदि ज्योति में तेल और घी समाप्त हो जाए तो बची हुई जो बाती होती है और तेल होता है उसको किसी अन्य पवित्र कार्य में भी हम लगा सकते हैं। जो जल होता है, पवित्र जल, नवरात्रि के बाद मिट्टी के दीपक या कलश में जो हम पवित्र नदी या तालाब का, जो भी वहाँ पे हमारे आसपास होता है, हम जो जल होता है या तो हम वहाँ पे विसर्जित कर सकते हैं या फिर हम अपने घर में ही क्यारी में उसको डाल सकते हैं, अपने किसी गमले में डाल सकते हैं। जो नवरात्रि के बाद ज्वारे लगाए जाते हैं घर में, ज्वारों को सुखा करके या फिर पवित्र वस्त्र में बांध के तिजोरी में रखते हैं, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यह लक्ष्मी माता की कृपा को आकर्षित करता है और घर में बरकत बनी रहती है। अखंड जोत का तो हम उसको बाती को निकाल के अलग रख देते हैं और बचे हुए तेल को हम अगली पूजा या हवन में इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वो तेल बहुत ही पवित्र माना जाता है। और दूसरी चीज़, कलश, जब हमने कलश को वहाँ से कर दिया, सब उसका जल हमने पूरे घर में छिड़काव कर दिया, सब कुछ कर दिया, और जो कलश होता है हमारा, या तो उसमें हम एक काम कर सकते हैं, उसमें हम मिट्टी डाल के उसमें पौधा लगा सकते हैं, है ना। पौधा लगाने से होता है कि हमने उसको घर में ही अपने शुद्ध अपने पास रख लिया है। जो नारियल होता है उसको हम फोड़ के प्रसाद के रूप में बांट देते हैं, या फिर लाल कपड़े में बांध के घर के मंदिर या तिजोरी में भी रख दिया जाता है, या आप इसे बहते हुए पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो आपको क्या होता है, अगर नारियल के कुछ हिस्से को घर के मुख्य द्वार पे बांध देते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और प्रसाद के तौर पे हम जो दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, उसमें जो हम भोग लगाते हैं, कंजकों को हम जब भोजन कराते हैं पूरी, चना, हलवे का, तो उसमें जो नारियल होता है हमारा पूजा वाला, उसको भी हम काट करके सब बच्चों में बांट देते, कन्याओं में बांटते हैं। नारियल को फल, और इस तरीके से फल के साथ बांट देते हैं, घर वालों को भी हम खिला देते हैं। कलश से जब नारियल को उतारा जाता है तो लाल कपड़े में बांध के हम मंदिर और तिजोरी में भी रख सकते हैं, मुख्य द्वार पे भी बांध सकते हैं। और हम नारियल को अगर पानी में विसर्जित कर रहे हैं तो हम बहती हुई नदी में या फिर
कहीं पे भी बहता हुआ जल होता है पवित्र, वहाँ पे हम उसको प्रवाह कर सकते हैं। विद्वानों का मानना है कि कलश पे जो नारियल होता है वो बहुत शुभ माना जाता है और कहते हैं कि इसको खाना नहीं चाहिए। कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं, बल्कि इसे ग्रहण करने से तन मन आत्मा शरीर सब पवित्र हो जाता है, तो इसको हम खा सकते हैं। और हमको कन्या पूजन में जो हमारा व्रत का पारण होता है कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण करते हैं, तो कुछ लोग नवमी के दिन व्रत का पारण करते हैं। ऐसे में इन दोनों ही तिथियों पे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विधि विधान से कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण करने से साधक को माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माता रानी का नाम लेकर के आप कोई भी काम करोगे तो कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ दुर्गा कभी भी अपने बच्चों का नुकसान नहीं करती हैं, ना ही कभी बुरा चाहती हैं। तो जय माता दी, जय माता रानी। पारण करने के लिए आपको नवरात्रि के व्रत का दशमी को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। नवरात्रि के व्रत का पारण करने के लिए भक्तों को 2 अक्टूबर गुरुवार को उनको प्रातः 6:15 के बाद वो पारण कर सकते हैं। पारण की विधि इस प्रकार से आपको जो शुभ मुहूर्त है वो आपको करना है। पारण करने के लिए आपको क्या करना है, कन्या का पूजन कराने के बाद दक्षिणा और उपहार देने के बाद व्रत को पूरा करने का एक जो पारंपरिक तरीका है उसको पूरा करने के बाद आप अगर पहले अष्टमी या नवमी की पूजा कर रहे हैं, फिर 9 कन्या को आमंत्रित करके उनकी पूजा पाठ करने के बाद आपको पारण करना है। पारण के लिए आपको करना क्या है कि सुबेरे के समय आपको 2 अक्टूबर को आपको सुबह शुभ मुहूर्त में ही आपको पारण करना है व्रत का। जो भी प्रसाद है आप उसको खा सकते हैं और माता रानी का भजन कीर्तन कर सकते हैं और उनसे क्षमा भी मांग सकते हैं कि अगर माता रानी कोई मुझसे गलती हुई हो तो उसको क्षमा कर दीजिएगा और मेरे घर पे परिवार पे हमेशा अपना अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। तो इस तरीके से पारण विधि आप कर सकते हैं। माता रानी की जय हो, जय माता दी।